मुसलमानों के अंदर एथियस्ट बनने का रुझान बढ़ रहा है। लोग अल्लाह की वजूद के इनकार पर तुले हुए हैं। लोग अल्लाह की वजूद का इनकार करने वाले हो रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली नस्ल, हमारी कॉलेजेस में पढ़ने वाली नस्ल, हमारी साइंस की तालीम हासिल करने वाली नस्ल, हमारी आज की जदीद नस्ल, वो कहते हैं इस कायनात का बनाने वाला कोई नहीं है। इस कायनात में, मादे में, मैटर के अंदर खुद बहुत हरकत पैदा हो गई, जर्रात में हरकत पैदा हो गई, जर्रात से ये जमीन भी पैदा हो गई, ये आसमान भी पैदा हो गया, ये कायनात खुद बहुत वजूद में आई है। इन लोगों को दहरी कहते हैं, इन लोगों को एथियस्ट कहते हैं। और आज के दौर का सबसे बड़ा फितना हमारी नौजवान नस्लों में जो फैल रहा है वो यही दहरियत का फितना है, वही लामजहब होने का फितना है, खुदा के वजूद का इनकार करने वालों का फितना है। आज अफसोस से कहा जा सकता है हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाला नौजवान जब अंग्रेजों की किताबें पढ़ता है, जब उनका लिटरेचर पढ़ता है, लामजहब, मादा परस्त, एथियस्टों का वो अकीदा और नजरिया लिखा हुआ है, उसको पढ़कर मेरे नौजवान का ईमान जाया हो जाता है। वो फिर आके कहता है कोई अल्लाह शल्लाह नहीं है। हमारे केमिस्ट्री के पढ़ने वाले बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं, अगर उन्हें अल्लाह वाला कोई उस्ताद नहीं मिला तो मैटर के बारे में रिसर्च करते करते इस नतीजे पे पहुंच जाता है, कहता है कायनात खुद बहुत बनी है, कोई अल्लाह नहीं है। कोई उसे कहते अल्लाह है तो फिर क्या कहता है? कहता है दिखाओ अल्लाह कहां है, दिखा दो अल्लाह कहां है मुझे। इन अकल के मारों को इतनी बात भी समझ में नहीं आती। हर चीज अकल से समझने की नहीं होती। जो चीज नजर ना आए ये इस बात की दलील नहीं है कि वो मौजूद भी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन मानते हैं। इन लामजहब एथियस्ट खुदा के वजूद के इनकारी तबके से मेरा सवाल यह है, अगर हर वो चीज जो नजर ना आए उसका इनकार करोगे तो फिर मुझे जरा ये बता दो, जिस अकल के जरिए तुम साइंसी तजर्बात करते हो, सोचते हो, इजादात करते हो, तरक्की करते हो, इस अकल को मानते हो? अकल है कि नहीं है? सब कहते अकल है। तो मैं पूछना चाहता हूं अकल को मानते हो? कभी अकल को देखा भी है? किसी साइंसदान ने अकल को देखा नहीं, अकल है कैसी, लेकिन मानता है। सब मानते हैं कि इंसान के जिस्म में एक रूह है, रूह आती है इंसान जिंदा होता है, रूह निकलती है इंसान मर जाता है, डेथ बॉडी उसे कहते हैं। मैं इन अकल के अंदों से पूछना चाहता हूं, अगर हर वो चीज जो नजर ना आए आप उसका इनकार कर लोगे, आप कहते हो अल्लाह नजर नहीं आता इसलिए अल्लाह की जात मौजूद नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो गया, जिस्म में रूह है, वो चल रहा है, वो फिर रहा है, रूह निकल गई, मर गया, तुम भी मौत को मानते हो। कौन सी चीज निकली है? तुम भी कहते हो रूह निकल गई, ये मर गया। मैं पूछना चाहता हूं रूह के वजूद को क्यों मानते हो, हालांकि रूह को तो तुम देख नहीं सकते है। बात इससे समझ आ गई, हर वो चीज जो नजर ना आए उसका इनकार करना ये अकल नहीं, हमाकत है। ये बेवकूफ लोग हमारी नौजवान नस्ल के ईमान पे डाका डालने के लिए आज का फितना, सबसे बड़ा फितना एथियस्ट, लामजहब, मादा परस्त, दहरी और मुल्हिदीन का है। और हमारी करीम नस्ल को जो यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, जो पीएचडी एमफिल करते हैं, पढ़ाने वाला उस्ताद उसे अल्लाह की मारिफत अगर हासिल है, खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये इसी केमिस्ट्री को पढ़ाते हुए इसका ईमान मजबूत होगा। ये इसी बायोलॉजी को पढ़ाते हुए ये जब इंसानी बॉडी पे बहस करेगा, ये दिमाग के बारे में बताएगा, ये दिल के बारे में बताएगा, ये गुर्दे का फंक्शन बताएगा, ये पूरी बॉडी पे जब बहस करेगा ये इस नतीजे पे चला जाएगा, ये पहुंच जाएगा ये सिस्टम खुद नहीं चल रहा, इसका चलाने वाला एक है। वो कैसी जात है? वो कदीम जात है, हमेशा से है, वो कदीर जात है, वो हर कुछ करने पे कादिर है।
वो आजिज नहीं है, वो अलीम जात है। उसका इल्म कामिल है, नाकिस नहीं है। वो परफेक्ट इल्म वाला है, उसमें नक्स नहीं है। इंसान का इल्म नाकिस है। तो आज इन लोगों की खेपें हमारे पास आ रही हैं। मेरे एक शागिर्द आया 1 साल पहले, जुम्मे के बाद मुझे कहने लगा, हजरत हमारा एक दोस्त है, हमारे साथ फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, और मुझे कहता है मैं अल्लाह शल्लाह नहीं मानता, अल्लाह के कोई वजूद नहीं है। मैंने कहा कौन से कॉलेज में पढ़ता है? मुझे कहता है उगी के फलां कॉलेज में पढ़ रहा है। मैंने कहा उस बच्चे को मेरे पास लाओ, उस बेचारे का दिमाग किसी ने खराब किया है। उसे दलाइल देकर उसके शकूक व शुबहात साकित करने पड़ेंगे, न कि उसे गालियां देकर, न कि उसे डरा के खामोश किया जा सकता है। किसी के दिल और दिमाग से शकूक नहीं निकाले जा सकते। हमारी नौजवान नस्ल के दिमाग में इस बारे में बड़े शकूक शुबहात हैं। जितना ज्यादा अल्लाह के वजूद पर यकीन साइंस के तालिब इल्म का हो सकता है, ये आम आदमी का नहीं हो सकता। इससे हमारे एक उस्ताद साइंस की तारीफ करते थे, कुदरत के राजों से पर्दा उठाने वाले इल्म का नाम साइंस है। कुदरत के राजों से पर्दा उठता है साइंस की लेबोरेटरीज में, लेकिन वहां पढ़ाने वाला अल्लाह वाला होना। दिल की आंखें खुली हो, जो केमिस्ट्री बायो फिजिक्स को अल्लाह की मोहब्बत के समुद्र में भुगो के पढ़ाए, हमारी यूनिवर्सिटियों से मुल्हिद नहीं निकलेंगे, आरिफ निकलेंगे। जब जाएंगे पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ ही अल्लाह की यकीन और अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा होगी। लेकिन अफसोस है, ना आज इन चीजों की तरफ मदारिस में तवज्जो है। खातरखा हो रही है, लेकिन खातरखा नहीं हो रही, और ना ही कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में हो रही है।